हेलो एवरीवन। आज हम स्टोरी पढ़ेंगे फेलियर इज नॉट द एंड। फेलियर मतलब असफलता, ये एंड नहीं है, अंत नहीं है। और इसी के थ्रू अपनी वोकेबुलरी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स वो एनहेंस करेंगे। लास्ट में एक बार रिवीजन भी होगा सबका, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में उनकी जो क्वालिटीज हैं लास्ट में एक बार उसको रिवाइज करेंगे, ताकि आपको जो भी वोकैब लर्न करते हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस लर्न करते हो, आपकी मेमोरी में ये बना रहे। तो आइए शुरू करते हैं। रोहन वॉज नोन थ्रू आउट हिज नेबरहुड फॉर बींग रिमार्केबली डिलीजेंट। तो ये वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया है। रोहन जाना जाता था अपने पूरे आस पड़ोस में, थ्रू आउट मतलब पूरे आस पड़ोस में, किस चीज के लिए? बींग रिमार्केबली डिलीजेंट। डिलीजेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि वर्किंग हार्ड एंड पेइंग केयरफुल अटेंशन टू अ टास्क। जो बहुत वर्क हार्ड करता है, मेहनत करता है, उसको बोलते हैं डिलीजेंट। तो वो इस क्वालिटी के लिए जाना जाता था। और एज हिज टीचर्स लाइक्ड टू से, हार्ड वर्किंग टू द कोर। या जिस तरीके से उसके टीचर्स को अच्छा लगता था बोलना कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, मतलब दिल से, पूरे दिल से मेहनत करता है। तो ये हार्ड वर्किंग टू द कोर मतलब बहुत मेहनत करने वाला, और डिलीजेंट ये सिनोनिम्स ही हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ही वॉज ऑल्सो अनयूजली टेनेशियस। टेनेशियस टेनेशियस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि पक्के इरादे वाला, जो कि गिव अप नहीं करता आसानी से, फर्म रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं टेनेशियस। अनयूजुअली मतलब असाधारण तरीके से वो टेनेशियस था, उसमें टेनेसिटी थी। टेनेसिटी थी मतलब कि पक्का इरादा करेगा और छोटी मोटी मुसीबत से हार नहीं मानेगा। सो ये भी एक अच्छी क्वालिटी थी उसमें। डिलीजेंट था, टेनेशियस था, और परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब जो लगातार प्रयास करता रहता है। नेवर लेटिंग अ सिंगल सेटबैक शेक हिज रिजॉल्व। कभी भी अगर छोटी मोटी कोई सेटबैक, जैसे कि डिफिकल्टी या फेलियर आ जाए, जिससे उसको धक्का लगे, तो उससे उसका रिजॉल्व, जो पक्का इरादा है, वो डगमगाता नहीं था। वो ऐसा करता ही नहीं था कि छोटे मोटे सेटबैक से तो वो घबराता नहीं था। अनलाइक हिज कजन समीर। एक होता है लाइक मतलब किसी के जैसा, अनलाइक मतलब उसके ऑपोजिट। उस बिल्कुल ऑपोजिट था वो अपने कजन समीर से। हु वॉज फेमसली फिकल। फिकल, अब जो फिकल माइंडेड होते हैं उसको बोलते हैं जैसे कि वो, उनके विचार एक जैसे स्टेबल नहीं रहते, चंचल होते हैं। अस्थिर मतलब स्टेबल मन का वो नहीं रहता, चेंज करता रहता है फ्रिक्वेंटली, या उसके इंटरेस्ट चेंज हो जाएंगे, लॉयल्टीज चेंज हो जाएगी। तो ये समीर की कैसे क्वालिटी है कि वो फिकल माइंडेड है। तो वो था फिकल। चेंजिंग हिज गोल्स एवरी अदर मंथ एंड कॉलिंग एवरी टास्क टुमारोज प्रॉब्लम। हर एक महीने में उसके गोल्स चेंज होते थे, रहते थे कि अब ये बनना है मुझे, अब आज इसकी तैयारी करूंगा। और हर एक काम जो उसको मिलता था वो कहता कि आज नहीं, ये तो कल के लिए पोस्टपोन कर देता हूँ। मतलब आज का टास्क जो मिला है, हर एक प्रॉब्लम है, उसको बोलेगा कल की प्रॉब्लम है, ये कल करूंगा इसको सॉल्व। वाइल समीर नैप्ड थ्रू द आफ्टरनून्स। जबकि समीर, नैप मतलब होता है कि छोटी झपकियां लेना, थोड़ी देर के लिए सो जाना। जबकि समीर छोटे छोटे नैप्स या सोता था आफ्टरनून्स में, डिसमिस्ड बाय एवरीवन एज इंडोलेंट। इंडोलेंट, सो अगर किसी चीज को हर कोई डिसमिस कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि उस चीज के ऊपर ज्यादा सोच विचार करने की वो चीज लायक नहीं है। तो समीर को क्या करते थे लोग? ही यूज टू बी डिसमिस्ड बाय एवरीवन, कि इसके बारे में ज्यादा बात मत करो, ये तो सोच समझने के लिए भी लायक नहीं है, सोच विचार के लायक ना मानना किसी को। सो ही यूज टू बी डिसमिस्ड बाय एवरीवन एज इंडोलेंट। और इसका मतलब होता है लेजी, कि वो तो लेजी है, आलसी है, अवॉइड करता है हार्ड वर्क करना। तो ये बोल के लोग उसको बिल्कुल नकार देते थे। रोहन वुड बर्न द मिडनाइट ऑयल। लेकिन जो रोहन था वो देर रात तक पढ़ता, मेहनत करता। ये एक इडियम है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है देर रात तक मेहनत से पढ़ाई करते रहना। और टू वर्क, टू स्टडी लेट इनटू द नाइट, तो वो मेहनत करता, पोरिंग ओवर हिज बुक्स फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए ये जो फ्रेज है पोरिंग ओवर, एक होता है POUR,
तो वो होता है कोई लिक्विड उड़ेलना, है ना। एक ग्लास से, जैसे कि आई पोर्ड द टी इनटू द कप, तो लिक्विड को उड़ेलना किसी चीज में। लेकिन जो ये है पोरिंग ओवर, तो ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है टू स्टडी और टू एग्जामिन, ठीक है, पढ़ाई करना, मेहनत करना। तो पोरिंग ओवर हिज बुक्स, मतलब वो स्टडी करता अपनी बुक्स जो कि कंपेटिटिव एग्जाम्स की थी, लॉन्ग आफ्टर द रेस्ट ऑफ द हाउस हैड गॉन टू स्लीप, बहुत देर रात तक भी, जब घर के दूसरे लोग सोने के लिए चले जाते थे या सो जाया करते थे, तो वो पोर ओवर करता था बुक्स, मतलब कि वो स्टडी करता था अपनी किताबों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी करता था। देयर ग्रैंड मदर यूज टू sigh and say that one grandson ran on ambition while the other ran on excuses। अब यहाँ पे देयर मतलब उनके, दोनों के, समीर और रोहन, उनकी दादी, उनकी ग्रैंड मदर यूज टू साय, साय का मतलब होता है आहें भरना, लंबी लंबी सांस लेना, ठीक है। तो वो आहें भरती कहती कि एक ग्रैंडसन तो मेरा ऐसा है जो कि रैन ऑन एम्बिशन। अब ये जो है बोलने का तरीका है, रैन ऑन का मतलब यहाँ पे हो गया कि मोटिवेटेड है या ड्रिवन है। जैसे कि कार रन्स ऑन फ्यूल, तो एक बच्चे का, एक ग्रैंडसन का फ्यूल क्या है, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। वाइल द अदर रैन ऑन एक्सक्यूजेस, और दूसरा जो है वो बहानों पर चलता है, बहाने बनाता है। मतलब उसका फ्यूल या काम करने का मोटिवेशन क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक्सक्यूज देता है, बहाने बनाता है। दोनों के दोनों कितने अलग हैं उसके ग्रैंडसन्स। तो इसलिए वो आहें भर के ये बोलती थी, एंड दैट क्रैकिंग सच एन एग्जाम वॉज ट्रूली एन अपहिल टास्क, और ये भी बोलती थी कि अगर इतना बड़ा कंपेटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, उसमें पास होना है, तो वो तो सचमुच में एक अपहिल टास्क है। अपहिल टास्क ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है अ टास्क दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश, जिसको पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो, ऐसा काम, बहुत कठिन काम। अपहिल टास्क फॉर एनी वन हु लैक्ड डिसिप्लिन, जिसके लाइफ में अनुशासन नहीं है, वो अगर इस एग्जाम को क्रैक करेगा, वो उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये वो बोला करती थी उनको। When Rohan finally cleared the first stage of his exam, the whole colony expected him to boast about it। अब जब एक एग्जाम की पहली स्टेज रोहन की फाइनली आखिरकार क्लियर हुई, तो पूरी की पूरी कॉलोनी आशा कर रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब वो बोस्ट करेगा, मतलब बढ़ा चढ़ा के या काफी तारीफें करेगा, खुद की शेखी मारेगा इसके बारे में कि मेरा तो ये एग्जाम क्रैक हो गया। तो बोस्ट का मतलब हो गया डींगे मारना या बड़ी बड़ी बातें करना। इंस्टेड, लेकिन बजाय इसके, ही रिमेन वंडरफुली हम्बल, और एज हिज फ्रेंड्स पुट इट, रिफ्रेशिंगली मॉडेस्ट। लेकिन ऐसे समय में भी जब उसको काफी बड़ा सक्सेस मिला है, तो रोहन कैसा रहा, हम्बल, विनम्र बन के, मॉडेस्ट बनकर। जैसे उसके फ्रेंड्स बोला करते थे कि रिफ्रेशिंग मतलब कि काफी अच्छा लगता है कि ऐसे भी लोग हैं जो कि मॉडेस्ट हैं, इतनी बड़ी सफलता मिलेगी लेकिन सादगी से रहते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। ऑलवेज कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है जैसे कि ट्रूथफुल होता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत फ्रैंक होता है। ऑलवेज कैंडिड अबाउट द मिस्टेक्स ही हैड मेड, ही हैड, ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ही हैड मेड, कि जो उसने मिस्टेक्स करी थी अलोंग द वे। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अगर एग्जाम क्लियर हो जाए तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ मैंने तो बहुत मेहनत करी तो हो गया। लेकिन रोहन कैसा है, वो साथ साथ अपनी ये भी बोल रहा है कि हाँ कुछ कुछ गलतियां भी हुई, तो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। इसलिए उसको बोला गया है कि वो बहुत ही कैंडिड था, मॉडेस्ट था, दिखावा नहीं था उसमें। रादर देन हाइडिंग देम लाइक सम डिसीटफुल स्टूडेंट्स हु कॉपीड आंसर्स जस्ट टू लुक गुड। और यहाँ पे देखिए, रादर देन मतलब बजाय इसके, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है उसके बीच में और उसके फ्रेंड्स के बीच में, कुछ अलग दूसरे लोगों के बीच में। रादर देन हाइडिंग मतलब छिपाना, कुछ डिसीटफुल स्टूडेंट, डिसीटफुल एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि धोखेबाज जो होता है, डिसऑनेस्ट होता है, ईमानदार नहीं होता। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने कॉपी किया, नकल करी कुछ आंसर्स की, बस उनको अच्छा लगे या दूसरे उनके बारे में अच्छा सोचें, बस इस बात के लिए, वो ऐसा नहीं था। दिस स्टूडेंट शार्प कॉन्ट्रास्ट टू विशाल, अब ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये वाली चीज भी बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में थी विशाल के, जो कि नेबर सन था। कॉन्ट्रास्ट का मतलब हो गया बिल्कुल ऑपोजिट। हु सक्सेस हैड मेड हिम अनबेरेबली एरोगेंट,
यहाँ पे भी देखिए अलग अलग कैरेक्टर्स के थ्रू उनकी क्वालिटीज बता के स्टोरी आगे बढ़ रही है। विशाल जो है, जो कि पड़ोसी का बेटा है, वो भी सक्सेसफुल हुआ एग्जाम में, लेकिन वो कैसा बन गया? एरोगेंट, घमंडी। उसमें मतलब सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस बहुत हो गई कि मैं भी कुछ हूँ। अनबियरेबल, जिसको कि हम अब सह भी नहीं सकते, इतना वो ये काफी घमंड करने लग गया। ही वुड टॉक डाउन टू एनीवन हु hadn't स्कोर्ड एज वेल एज हिम। टॉक डाउन मतलब कि वो नीचा देखता उन लोगों को जिनके स्कोर उससे कम आए थे, या उतना अच्छा उन्होंने स्कोर नहीं किया था जितना कि उसने स्कोर किया होगा, इसलिए वो कैसा बन गया था? एरोगेंट। एरोगेंस आ गई थी उसमें, एरोगेंस। Encouraged by his quiet confidence, रोहन मेड अ बोल्ड डिसीजन। तो अब ये देखकर उसका कि इतना ज्यादा ये आत्मविश्वास से भर गया है, इधर उधर बहुत ज्यादा तारीफें कर रहा है अपनी, तो उससे प्रोत्साहित होकर रोहन तो चुप रहने वाला है, वो चुपचाप मेहनत करता है। रोहन मेड अ बोल्ड डिसीजन, उसने भी एक फैसला किया। ही वुड ऑल्सो अटेम्प्ट अ मच टफर एग्जाम, कि अब वो एक एग्जाम तो उसका क्लियर हो गया, अब उससे भी टफ एग्जाम अटेम्प्ट करेगा, क्लियर करने की कोशिश करेगा। इवन दो एवरी वन वार्नड हिम इट वुड बी एन अपहिल बैटल, जबकि आसपास के लोगों ने उसको वार्निंग दी, चेतावनी दी कि भाई एग्जाम क्रैक करना इतना आसान नहीं है, वो एक अपहिल बैटल होगी। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था एन अपहिल टास्क, उसी की तरह ये भी एक ईडियम है, एन अपहिल बैटल। बैटल का मतलब क्या होता है? लड़ाई। तो इसका मतलब हो गया बहुत ही मुश्किल जो लड़ाई है, वेरी डिफिकल्ट स्ट्रगल या चैलेंज। इट टुक अ करेजियस, ट्रूली ब्रेव हार्ट टू टेक दैट लीप। अब ऐसा कोई एम रखने के लिए जरूरत होती है करेजियस, मतलब साहस से भरा हुआ, ठीक है, स्ट्रेंथ टू फेस डेंजर, करेजियस। फिर ट्रूली ब्रेव, सचमुच में जो साहसी होते हैं, ऐसा दिल चाहिए कि ऐसा एक एम रखने के लिए। लीप का मतलब ऐसे होता है छलांग लगाना, लेकिन यहाँ पे है कि जो हार्ट अचानक से डिसाइड कर रहा है कि मैं अब और भी मुश्किल एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ, तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया उसमें भी। एस्पेशली वेन सो मेनी एक्सपेक्टेड हिम टू बी कावर्डली एंड बैक आउट। एस्पेशली खास करके जब बहुत सारे लोग उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, आशा कर रहे थे कि वो तो डरपोक है। अब जब कुछ लोग चुप रहते हैं तो कई लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये तो ज्यादा बोलता नहीं है तो डरपोक होगा। एक्सपेक्टेड हिम टू बी कावर्डली, कि ये तो नहीं कर पाएगा और बैकआउट कर लेगा, मतलब हार मान लेगा। एंड बीइंग नेचुरली अस्ट्यूट, अस्ट्यूट नेचुरली मीन्स स्वाभाविक तरीके से ही वो था एस्ट्यूट। इसका मतलब होता है कि जो बहुत समझदार होता है, शार्प जजमेंट की पावर होती है उसमें, जो क्लेवर होता है, परसेप्टिव होता है, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो जो किसी भी सिचुएशन को एक शार्प तरीके से समझ लेता है, समझदार होता है, उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो सिचुएशंस को असेस कर लेता है, तो ये पॉजिटिव क्वालिटी है। एंड श्रूड, तो श्रूड का मतलब होता है कि कोई जैसे काफी चालाक है, होशियार है, शार्प प्रैक्टिकल जजमेंट है उसमें। ही प्लान्ड हिज मंथ्स केयरफुली इंस्टेड ऑफ लीविंग एनीथिंग टू चांस। और वो अपनी प्लानिंग कैसे करता था? प्लान्ड हिज मंथ्स, महीनों की प्लानिंग कैसे करता था? केयरफुल तरीके से, बजाय इसके कि वो चीजों को छोड़ दे चांस, मतलब किस्मत के भरोसे। लाइक हिज मोर नाइव, नाइव क्लासमेट्स, इसको प्रोनाउंस करेंगे हम नाइव। इसका मतलब होता है जैसे कि जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, जो भोला भाला होता है, जिसमें कि लैक ऑफ जजमेंट या लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नाइव। तो वो चीजों को चांस के लिए या किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ता था, जैसे कि उसके ज्यादातर भोले भाले या इनएक्सपीरियंस्ड क्लासमेट काम करते थे। तो उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, इसीलिए तो वो प्लान कर रहा है कि वो दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक करेगा। द रिजल्ट्स व्हेन दे केम सरप्राइज्ड नो वन हु न्यू हिम। जब रिजल्ट्स आए तो उन्होंने किसी को भी आश्चर्यचकित नहीं किया, क्योंकि सब लोग अब जान चुके थे इतनी मेहनत अगर करेगा तो पास तो होगा। रोहन हैड क्लियर्ड बोथ एग्जाम्स इन द सेम ईयर, एक ही साल में उसने दो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर दिए थे। ही स्टेड फ्रूगल। अब फ्रूगल जो है ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कम खर्च करता है जो। तो वो कैसा रहा? कम खर्च करने वाला। अब यहाँ पे ये भी आप बोल सकते हो जैसे कि कोई केयरफुल होता है मनी स्पेंड करने के लिए, या इकोनॉमिकल होता है। तो ही स्टेड फ्रूगल
केयरफुल विद एवरी रुपी हिज पेरेंट्स सेंड हिम, जो कि उसके माता पिता उसके लिए पैसे भेजते वो बहुत ध्यान से उनको स्पेंड करता। नेवर एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट इसका मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करना, तो ऑपोजिट ही हो गए। फ्रूगल का क्या मतलब हो गया, जो केयरफुल है मनी के साथ। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब हो गया जो ज्यादा मनी, जरूरत से ज्यादा ही फिजूल खर्च करता है। नेवर एक्स्ट्रावेगेंट लाइक सम हॉस्टल मेट्स हु स्पेंट रेकलेसली एंड देन स्ट्रगल्ड एट मंथ्स एंड। तो कुछ उसके जो हॉस्टल के दोस्त थे जो कि खर्चा करते थे केयरलेस तरीके से, रेकलेस मतलब केयरलेस, और फिर स्ट्रगल करते थे, संघर्ष करते थे कि अब महीना कैसे चलाए। स्ट्रगल एट द मंथ्स एंड। तो हर चीज में हम देखते हैं कि रोहन में बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं। ट्रू टू हिज नेचर ही रिमेन्ड जेनरस, ऑलमोस्ट मैग्नानिमस। मैग्नानिमस, तो ट्रू टू हिज नेचर जैसे कि उसकी नेचर थी ही, वो हमेशा ही रहा। जेनरस का मतलब होता है काइंड, विलिंग टू गिव मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जो बहुत ही बड़े दिल वाला होता है, उदार होता है, पैसों में पैसों को लेकर दूसरों की हेल्प करता है, उसको बोलते हैं जेनरस। ऑलमोस्ट मैग्नानिमस, तो मैग्नानिमस भी मिलता जुलता ही वर्ड है, इसका मतलब भी यही होता है कि जैसे बड़ा दिल रखना, वेरी जेनरस। ठीक है, तो ये मिलते जुलते ही वर्ड है कि वो रहा उदार दिल वाला, बड़े दिल वाला, मैग्नानिमस। ऑफरिंग फ्री इवनिंग क्लासेस टू यंगर स्टूडेंट, और शाम को उसने अपने से छोटे बच्चों को इवनिंग क्लास में पढ़ाना भी शुरू किया। तो इससे पता लगता है कि वो जेनरस भी था और मैग्नानिमस भी था, बड़े दिल वाला था, अपने ही टाइम शेड्यूल से टाइम निकाल कर उनको पढ़ाता था। इन हिज लेन, जो उसकी गली में रहते थे। अनलाइक विशाल्स फादर, अनलाइक मतलब इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट, विशाल के फादर के ऑपोजिट, हु वॉज फेमसली स्टिंजी, जो कि बहुत ही कंजूस था। इसको बोलेंगे स्टिंजी, इसका मतलब होता है कि जो पैसे खर्च नहीं करना चाहता। तो विशाल के फादर जो है वो बहुत कंजूस थे। एंड नेवर लेंट सो मच एज अ पेंसिल टू अ स्ट्रगलिंग नेबर्स चाइल्ड, तो वो तो कभी भी, लेंट मतलब यहाँ पास्ट टेंस में है, मतलब देना, कभी भी एक पेंसिल तक नहीं देते थे अगर कोई गरीब है या संघर्ष कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि वो बहुत ही कंजूस थे। और इसके ऑपोजिट में हमको बताया गया कि रोहन कैसा था, बिना पैसे लिए हुए वो ट्यूशंस दे रहा है। Where the doubters had once been pessimistic about his chances, डाउट करने वाले, शक करने वाले उसके ऊपर, जहां वो शक करने वाले एक बार, वंस मतलब एक बार, हैड बीन पेसिमिस्टिक, वो कैसे थे, निराशावादी, कि ये तो क्लियर नहीं कर पाएगा एग्जाम, उसके चांसेस को लेकर कि ये नहीं एग्जाम क्लियर कर पाएगा। रोहन हैड स्टेड रेजिलियंट थ्रू एवरी सेटबैक एंड लॉन्ग नाइट ऑफ डाउट, रोहन फिर भी रहा था रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब है कि जैसे जो कभी भी गिव अप नहीं करता, जो मुश्किल हालातों से बाहर उबर जाता है और वो भी जल्दी, रेजिलियंट। तो रोहन हमेशा रेजिलियंट रहा, चाहे कोई भी, थ्रू एवरी सेटबैक, हर एक असफलता के दौरान भी, क्योंकि मन में तो उसके भी, जब लोगों से हमेशा अपने बारे में डाउटफुल चीजें सुनता था तो उसके मन में भी कभी कभी कुछ तो ख्याल आते ही होंगे। तो थ्रू एवरी सेटबैक एंड लॉन्ग नाइट ऑफ डाउट, लंबी लंबी रातें जो उसने डाउट पे गुजारी हैं। नेवर फ्रेजाइल, नेवर फ्रेजाइल लाइक दोज हु थ्रू इन द टावल, और फ्रेजाइल का मतलब होता है जो बहुत ही कमजोर होता है और जल्दी से टूट जाता है, उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। इजीली ब्रोकन, कभी भी फ्रेजाइल नहीं रहा, उसकी स्पिरिट्स हमेशा हाई रहती थी, हार्डवर्क करता था उन लोगों की तरह जो कि थ्रो इन द टावल, इसका पास्ट टेंस हो गया, हु थ्रू इन द टावल, ये इडियम है, इसका मतलब है टू गिव अप और टू एडमिट डिफीट, हार मान लेना। जो लोग हार मान लेते थे उनके ऑपोजिट वो कैसा था, कभी भी फ्रेजाइल नहीं था। थ्रू इन द टावल एट द फर्स्ट साइन ऑफ डिफिकल्टी, जैसे एक छोटी सी मुसीबत भी आए उसी टाइम वो लोग हार मान लेते थे, उन दोस्तों से अलग था। ही वॉज ऑलवेज होपफुल, हमेशा आशावादी था। दैट हार्ड वर्क वुड इवेंचुअली पे ऑफ, कि मेहनत करी है तो आखिरकार वो कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर देगी। ठीक है, तो पे ऑफ का मतलब क्या हो गया, बेनिफिट देना। लुकिंग बैक, ही ऑफन टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट रियल सीक्रेट वॉज नेवर टैलेंट, जिन बच्चों को वो पढ़ा रहा है, जब पीछे मुड़कर देखता है वो अपनी जर्नी के बारे में, तो वो अक्सर ही अपने स्टूडेंट्स को बोला करता था कि जो असली सीक्रेट है, रहस्य है,
वो कभी भी सिर्फ टैलेंट नहीं होता, बट सिंपली द करेज टू बाइट द बुलेट एंड ट्राई अगेन। वो होता है कि आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है, कितना करेज है, कितना साहस है, दैट यू विल बाइट द बुलेट। ये भी एक इडियम है, बाइटिंग द बुलेट। इसका मतलब होता है टू फेस द डिफिकल्ट टास्क और डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी भी मुश्किल चीज का सामना करना। तो बाइट द बुलेट, तो ये करेज कि आप मुसीबत का सामना करोगे और दोबारा से प्रयास करोगे, दोबारा से एफर्ट करोगे, यही सीक्रेट है। और इसी सीक्रेट को अगर हम समझ जाते हैं तो हम सक्सेसफुल होते हैं। तो ये पूरा का पूरा एनोटेटेड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है। आप चाहते हो इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें पूरा डिटेल में सारे वर्ड मीनिंग्स एंड फ्लो चार्ट्स वगैरह भी दिए गए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्क्रीन को पॉज करके सारे वर्ड मीनिंग्स का। और हम अब एक बार रिवाइज करेंगे लास्ट में एक फ्लो चार्ट। उससे हमको जो भी कैरेक्टर ट्रेट्स हैं अलग अलग वो पता लगेंगे और वोकैबुलरी रिवाइज जाएगी। रोहन कैसा है? डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। टेनेशियस, यहाँ मीनिंग भी लिखा है, टेनेशियस, परसिस्टेंट। हम्बल, मॉडेस्ट, कैंडिड। करेजियस, ब्रेव। astute, shrewd, frugal, generous, magnanimous, resilient, hopeful। ठीक है, तो सारी इसकी पॉजिटिव ट्रेड्स हैं ये, जो कि हमने स्टोरी में भी पढ़े। उसके बाद समीर कैसा है? फिकल माइंडेड और इंडोलेंट। विशाल कैसा है? विशाल एरोगेंट, डिसीटफुल, एक्स्ट्रावेगेंट। और विशाल के फादर कैसे हैं? स्टिंजी एंड पेसिमिस्टिक। वर्ड मीनिंग्स में सारे ही डिफिकल्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी दी गई है, आप उसको अपने आप से रीड भी कर सकते हो। टेनेशियस, टेनेशियस, नॉट गिविंग अप इजीली। जैसे ये वर्ड है डिसीटफुल, ठीक है, जो कि बिहेव करता है किस तरीके से? डिसऑनेस्ट, धोखेबाज। सो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज कमेंट लिख के बताइए और जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।